दिल्ली के उत्तम नगर में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है मेरे अजीज। वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, आधी अधूरी जानकारी कभी लेकर के मत जाना, क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा है। दिल्ली में झूठ इतना तगड़ा फैलाया जा रहा है कि सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा बढ़ जाए। इसका फायदा किन लोगों को होता है ये आप सब लोग जानते हैं। झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम आपके सामने एक छोटी सी खबर रख रहे हैं। 2.5 मिनट का वीडियो है, आप इसको देख लीजिए, इस पत्रकार को सुन लीजिए। इन्होंने सही तरीके से समझाने की कोशिश की है। जान किसी की भी जाती है, बड़ी कीमती होती है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं, मुकम्मल तरीके से जांच की जाए। लेकिन जो झूठ परोसा जा रहा है ना अभी, उसका पर्दाफाश किया है इन पत्रकार ने। मुकम्मल इस खबर को देख ले पहले, उसके बाद में आपको मैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बताऊंगा जो जरूर सुन के जाना, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई झूठ क्या फैलाया जा रहा है पहले इसको जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में एक तरुण कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है और इसमें जो आरोपी है वो मुस्लिम समुदाय है। लेकिन सोचिए कि जो नफरत की खेती करते हैं, नफरत का कारोबार करते हैं, उनको अब मौका मिल गया है। वो झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे हैं कि एक बच्ची ने बलून फेंका तो मुसलमानों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि बच्ची के जिसने बलून फेंका था उसके परिवार ने माफी भी मांग ली थी। लेकिन इन आतताइयों ने 15-20 मुसलमानों ने तरुण को घेर कर उसकी हत्या कर दी। अच्छा, ये आपको मीडिया और आईटी सेल और तमाम प्रोपेगेंडा चैनल बता रहे हैं। लेकिन पुलिस का वर्जन क्या है और उनके वहां के जो चश्मदीद हैं उनका वर्जन क्या है वो समझने की जरूरत है। पुलिस का कहना है कि 2 परिवारों में लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से मारपीट हुई, इधर भी घायल हुए उधर भी घायल हुए। लेकिन बदकिस्मती थी तरुण की कि उनकी जान चली गई। फिर क्या था कि इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस का वर्जन है और साथ ही साथ वहां पर जो चश्मदीद थे ये उनका वर्जन है। दरअसल इन्होंने जबरदस्ती एक मुस्लिम महिला पर रंग लगाने की कोशिश की, जिसका विरोध हुआ। विरोध के बाद फिर दोनों परिवार आसपास ही रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, पहले से एक दूसरे को जानते भी हैं। लेकिन चूंकि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि उसमें तरुण की जान चली गई। लेकिन अब लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। वो पूरे दिल्ली के मुसलमानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक साहब ने तो लिख दिया कि दिल्ली से एक एक मुसलमान को खदेड़ दो, यहां से बाहर निकाल दो। ये नफरती लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कहीं कोई घटना हो और उसका हम फायदा उठाएं। सोचिए, इन लोगों की जबान जब नहीं खुलती है, जब 12 साल के लखनऊ में उनेज नाम के रोजेदार बच्चे को बुलाकर उसके माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तब ना बाबा का बुलडोजर जागता है और ना इनको तब होश आता है। सोचिए, पुलिस उसको एक्सीडेंटल बताकर खारिज कर देती है। मुसलमानों की हत्या भी हो जाती है, उसको तब भी इंसाफ नहीं मिलता। और यहाँ पर पुलिस ने हालांकि दिल्ली के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है पहले ही, उसके बावजूद भी मुसलमानों को, पूरे दिल्ली के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं और किन को इन चीजों से फायदा होता है ये भी समझने की जरूरत है। क्या आप ऐसी किसी खबर पर यकीन करेंगे कि आज के माहौल में जहां पुलिस सिर्फ आरोप लगने पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दे, एनकाउंटर कर दे, ऐसे में कोई मुसलमान इतनी जरूरत करेगा कि वो किसी हिंदू बहुल इलाके में हिंदुओं को लिंच कर दे? ये कल्पना से भी परे की बात है। लेकिन अब चूंकि पूरा इस पर राजनीति करनी है, पूरा एजेंडा चलाना है और पूरा मुसलमानों को घटघरे में खड़ा करना है, इसलिए इसमें नई कहानी जोड़ दी गई है कि एक बच्ची ने गुब्बारा मारा, फिर उसने सॉरी बोल दिया, लेकिन इनको तब भी बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने तरुण को घेरकर उसकी हत्या कर दी है। वो समझे मेरे अजीज, आप वीडियो को छोड़कर अभी मत जाना। यहाँ पर एक यूजर क्या लिखते हैं देखो, शायद ही उसी महल्ले के या उसी इलाके के रहने वाले हैं, इनको पूरी बात का मालूम पता होगा शायद। ये लिखते हैं तरुण वाली कहानी फर्जी है। सुनिए, ये कहते हैं कि आधी अधूरी खबर है, ये माफी किसी ने नहीं मांगी, माफी मतलब किसी ने नहीं मांगी है, माफी वाला कोई मामला नहीं। ये लिखते हैं कल लड़ाई गुब्बारे की ही वजह से हुई है, लेकिन इन दोनों घरों में पहले से लड़ाई चल रही थी। अब जरा यहाँ पर गौर फिक्र करने वाली बात है। वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों घरों में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। तो इन घरों में पहले से लड़ाई चल रही थी, पूरे दिन लड़ाई हुई। रात को ये लड़का जिम से लड़के लेकर आया, जो लड़का खत्म हो गया है जिसका नाम तरुण बताया जा रहा है, ये जिम से लड़के लेकर के आया और उसके बाद में खूब लड़ाई हुई। मुस्लिम पक्ष के 4 से 5 लोग बुरी तरह से घायल हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल की है, सोचिए जरा, 13 साल की उम्र है, जो सफदरजंग में भर्ती है आईसीयू में। 1-2 लोगों की पसलियां भी टूटी हैं। और आगे लिखते हैं कि जो मरा है वो ही लड़के लेकर आया था, इन्होंने हमला किया था लेकिन इनके सर पर चोट लग गई और वो वहीं गिर गया। जिम से आए हुए लड़के भाग गए और जब दोनों तरफ से लड़ाई होती है तो ऐसा होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो भी जिससे भी जैसा हुआ, जब लड़ाई हुई दोनों तरफ से मारपीट हुई, बता रहे हैं कि एक लड़का 13 साल का वो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है,
जो मुस्लिम पक्ष का लड़का है तो उसकी भी जान जा सकती थी, लेकिन इसके सिर पे ऐसी चोट लगी। दोनों तरफ से लड़ाई बराबर हुई है, मारपीट खूब हुई है मेरे अजीज। लेकिन हम यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान को? अभी दुनिया किस जंग के दहाने पर खड़ी है? बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ना करे ऐसा हो और अमन सुकून अता फरमाए परवरदिगार। लेकिन यहां पर हमें समझना होगा, इसको सांप्रदायिक मतलब रूप दे दिया गया है और इतना कुछ मुसलमानों के खिलाफ जहर लोग उगलने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने माना कि देखिए, दो पक्ष एक मोहल्ले में रहते हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। अगर उनमें आपस में लड़ाई हो गई, अगर इधर से कोई मर गया इधर से कोई मर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुकम्मल हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए। ऐसा नहीं है। ये दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। जब एक मोहल्ले में रहते हैं तो कभी ना कभी तनातनी आपस में तू मैं हो ही जाती है भाई। लेकिन अब कुछ लोगों को पूरा मुकम्मल मौका मिल गया है और वो पूरा जहर उगल रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो हमेशा कहते हैं भाई जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पूरे दिल्ली के मुसलमानों को खदेड़ने की बात कर रहे हैं। और इनकी ये गलत फहमियां हैं, जो दोषी है उसी को सजा मिलेगी। पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया है? तकरीबन बताया जा रहा है कि 7-8 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से भी तो एक गंभीर रूप से घायल और आईसीयू में भर्ती है। तो बहरहाल इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मशवरा, अपनी राय हर हाल में कमेंट में हमें बताना जरूर। ये मैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बता रहा हूँ। उससे पहले सिर्फ दुआ करें, अल्लाह हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए और मौला दिल्ली के हालात सही कर दे परवरदिगार। रमजान का महीना चल रहा, रोजेदारों तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान सुन के जाइएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलता है, बुरे अमाल तर्क नहीं करता, झूठ पे झूठ बोलता है, बुरे अमाल भी तर्क नहीं कर रहा, तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं है कि वो शख्स अपना खाना पीना तर्क कर दे। मतलब अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि तू खाना पीना छोड़ दे अपना, तू खाता रहे भाई। जब तू रोज़ा रख के झूठ बोल रहा है, चुगली गीबत कर रहा है, बुरे अमालों को तर्क नहीं कर रहा, तो तेरा रोज़े का क्या फ़ायदा है? साफ साफ मैसेज ये है कि जो रोज़ा रख के भी झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं और बुरे अमालों को नहीं छोड़ते, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है रोज़े का। बहरहाल आपके हाथ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो अटल है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी टल नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज़ों, आप जो है अमल करने की मुकम्मल कोशिश करें और दिल्ली के जो हालात बने हुए हैं अभी दुआ करें अल्लाह अमन और सुकून अता फरमाए। अभी वहाँ पर जो है शांति है, दुआ करें शांति ही रहे। अभी रुके, कल मैंने सवाल पूछा था आपसे कि कब्र के अंदर किस जुबान में हम तुमसे सवाल जवाब होंगे। मुनकर नकीर कौन सी जुबान में हमसे सवाल जवाब करेंगे? आप भाइयों ने बहनों ने माशाल्लाह कई सारों ने जवाब दिया, लेकिन ज़्यादातर जवाब जो आए हैं वो गलत ही आए हैं, कुछ के जवाब सही आए हैं। और सही जवाब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो सुरयानी जुबान है। सुरयानी जुबान में होगा जो मुनकर नकीर हम तुमसे सवाल जवाब करेंगे कब्र के अंदर। अब जिसने ये जवाब दिया होगा वो समझ जाएंगे कि आपका जवाब सही था, दुरुस्त था। चलिए मेरे अजीज, अब मैं अगली पेशकश आपके लिए समातों के हवाले कर रहा हूँ। आपके लिए सवाल ये है, ये बताइए हमारे लिए वो कौन सी नेमत है, हमारे लिए वो कौन सी नेमत है जो हज पे हम ना जाएं, हज पे तो ना जाएं लेकिन फिर भी हम उस नेमत को, अगर उस काम को करेंगे तो फिर भी हमें मुकम्मल हज का सवाब मिलेगा। बड़ा आसान सवाल है। तो ऐसी दो नेमतें आपको बतानी है, यानी दो चीज़ें बतानी है आपको। ये सवाल एक है लेकिन इसके जवाब आपको दो तरीके से देने हैं। आप मैं देखूंगा कौन कौन किस तरीके से इसका जवाब देगा कि हम बिना हज पे जाए भी हज का मकबूल हज का सवाब कैसे पा सकते हैं। हाँ, नंबर 1 बताइए और नंबर 2 बताइए। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में अभी के अभी इसका जवाब जरूर लिखेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर डाल देना, व्हाट्सअप नंबर डाल देना। चले, जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको एक कलाम सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा कलाम है, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। फिर एक बार और कहता हूँ, दुआ करें अल्लाह हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए और पूरी दुनिया में, अभी दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी है मेरे अजीज। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में भी बड़ा गंभीर मामला चल रहा है मेरे अजीज। और एपस्टीन फाइल में जो है ना, ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुका है। हो सकता है कि ट्रंप की कुर्सी भी चली जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भी एहतजाज हो रहे हैं, पब्लिक वहाँ की गुस्से में है ट्रंप के खिलाफ। सवाल का जवाब जरूर देना। तो कलाम शुरू करते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें और नमाजों की पाबंदी करें। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज छोड़ें? नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो, उसकी बेशुमार बरकतें हैं। आइए मेरे अजीज, कलाम शुरू करते हैं।
जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, हाँ कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, अरे यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ए मुर्तज़ा अतीक उमर को खबर न हो, ए मुर्तज़ा अतीक उमर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा में, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा में, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। तेरे
खबर ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर देना और आज के सवाल का जवाब ज़रूर देना। सवाल ये है कि हमारे पास वो दो चीज़ें कौन सी हैं, ये वो दो काम कौन से हैं जिनको करने से हम मुकम्मल हज का सवाब पा लेते हैं बिना हज पे जाए। बताइए मेरे अज़ीज़ों। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह तमाम मोमिनीन की गैब से मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिलखुसूस मौला हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में या अल्लाह अमन और सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और हाँ, कलाम अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिव मिलता है, हमारा हौसला बुलंद होता है, हमें पता लगता है कि कितने लोगों ने कलाम पसंद किया है। तो अभी के अभी लाइक कर दें और वीडियो को लाजमी आगे शेयर कर दें ताकि लोगों को जो झूठ फैलाया जा रहा है उस तक उसकी अच्छी खबर और सच्ची खबर लोगों तक पहुंचे। बहरहाल ये लड़ाई झगड़े होते हैं तो कोई भी भाई इसमें किसी के कहीं भी चोट लग सकती है जब दोनों तरफ से मारपीट होती है। तो बहरहाल अल्लाह अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना मशवरा कमेंट में पेश करें, सवाल का जवाब दें और प्यारा सा लाइक। इंशाल्लाह मिलते हैं कल कोई नई पैगाम के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।